हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको पता है ये चैप्टर क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में, इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स में, इनकम टैक्स में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के अंदर, इसके अलावा आपके सीए सीएस सीए में, हर जगह, और साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में भी ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या होता है जीएसटी, इनकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे लगाया जाता है, हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सेट ऑफ कैसे करते हैं जीएसटी को, सब कुछ आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। इसके नोट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आपको टॉप पे, वहां से आप इसको ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। सबसे पहले 1 जुलाई 2017, ध्यान रखना क्लास, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। जीएसटी बेसिकली जितने भी अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, सबको सम करके एक टैक्स बना दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका बर्डन ग्राहक के ऊपर डाल दिया जाता है, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया जाता है, विच हैज रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस in India, such as excise duty, value added tax, central sales tax, services tax। अलग अलग नाम के जो टैक्सेस लगाए जाते थे ना, उन सबको जोड़ के बोला है ट्रांसपेरेंसी रखो, एक ही टैक्स बनाओ, ग्राहक से एक ही टैक्स लो, अलग अलग नाम पे 5%, 10%, 4% मत लो, एक साथ ले लो जितने ही परसेंट आपको लेना है। दैट इज कॉल्ड जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स के सपने में जो है जीएसटी चला था। अब जीएसटी के एडवांटेज क्या है? कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन, एक ही टैक्स है, अलग अलग टैक्स नहीं है। रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कई बार क्या होता था क्लास, डबल इफेक्ट, एक ही टैक्स जो है दो दो बार लगाया जा रहा था। तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स को, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स सबको मर्ज करके जीएसटी बना दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में आसानी हो गया, कंप्लायंस करने में आसान हो गया, अलग अलग टैक्स नहीं, एक ही टैक्स है, तो जो रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी की वो भी इजी हो गया, आपको एक ही रिटर्न फाइल करनी है बस, जीएसटी की रिटर्न। बेटर एंड इफेक्टिव इंडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट अच्छा हो गया गवर्नमेंट के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा। फॉरेनर्स देखो, ऑलरेडी कई कई कंट्री में चल रहा है जीएसटी, तो उनको पता है जीएसटी है, तो उनको अलग अलग नाम से घुमाया नहीं जा रहा है, एक ही टैक्स है, एक ही चीज है, एक ही बार ले लो ना, फिर 4%, 5%, 8%, 10%, क्या है, एक ही बार में ले लो। तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए, जीडीपी बढ़ी इकोनॉमी की, और कैश इकोनॉमी जो है वो क्लास जो है इरेक्टिंग हुआ, यानी कि कैश इकोनॉमी को धीरे धीरे खत्म करने की बात की जा रही थी। एक्चुअली 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन आया, और उसका भी एम था कि कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, और डीमोनेटाइजेशन का भी एक तरीके से यही एम था। अब फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो फीचर है, जो जीएसटी का जो मेन फीचर है, वो है एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। अगर कई बार ऐसा होता था कि एक साथ दो दो टैक्सेस लग रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम को हटा दिया, बिकॉज आज एक ही टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, सारे टैक्स को मर्ज किया जाता है और जीएसटी बना दिया, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया, मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया, कस्टम ड्यूटी को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो हैवी लगाया जाता है, जीएसटी का इतना रेट नहीं है। जीएसटी का मैक्सिमम रेट जो है वो 28% है, लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ना, जो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगती है, वो उससे भी ज़्यादा लगती है, इसलिए उसको जीएसटी के अंदर रखा नहीं है। पर हाँ, बाकी जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस है सबको मर्ज कर दिया। मल्टी स्टेज टैक्स, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। ए ने बी को बेचा, उससे टैक्स वसूलेगा, बी ने सी को बेचा, उससे टैक्स वसूलेगा, सी ने डी को बेचा, उससे टैक्स वसूला जाएगा। तो हर स्टेज पे, हर सेल पे टैक्स लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, प्रोडक्ट जहां बिक रहा है ना, जहां पे प्रोडक्ट का कंजप्शन हो रहा है, वहां पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो गवर्नमेंट चार्ज करेगी टैक्स जहां पे उस प्रोडक्ट का कंजप्शन हो रहा है, डेस्टिनेशन जो है। अगला है क्लास टैक्स क्रेडिट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें समझाता हूं अभी, लेकिन उससे पहले बर्डन फॉल ऑन फाइनल कंज्यूमर। जो जीएसटी का बर्डन है ना, वो सीधा फाइनल कंज्यूमर के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि एक इंसान ने ना लकड़ियां खरीदी, 50,000 की लकड़ियां हैं। मैं मान लेता हूं कि जीएसटी जो है वो 12% है, तो यहाँ पे 6,000 का जीएसटी हो गया। ये 56,000 रुपये देकर लकड़ियां खरीद के ले आया, ठीक है, इसका नाम है ए। ए ने 56,000 रुपये दिए और लकड़ियां खरीद कर ले आया। इससे उसने क्या किया,
फर्नीचर बनाया, फर्नीचर बना के एक फर्नीचर डीलर को बेच दिया, फर्नीचर बना के फर्नीचर डीलर को 1 लाख का उसने बेच दिया, उसने पूरा का पूरा लकड़ी लाया 1 लाख का फर्नीचर बना के बेच दिया। तो ये जो इंसान है जिससे खरीदा है उसको जीएसटी पे करके आया है, फिर ये आगे डीलर को बेचेगा 1 लाख का, तो डीलर से भी वो जीएसटी लेगा। मैं मान लेता हूँ जीएसटी 12% है, तो 1 लाख का 12% 12,000, 1,12,000 रुपए ये उससे वसूलेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, इस बंदे ने जो टैक्स पे किया था इनपुट खरीदने के लिए, इसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। फिर इसने इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया और ये जो जीएसटी ये बंदा वसूलेगा उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। सिंपल सिंपल सी बात बोलूं, सेल पे जो जीएसटी लगता है वो आउटपुट जीएसटी है, परचेज पे जो जीएसटी लगता है वो इनपुट जीएसटी है। बिकॉज हम इनपुट खरीद रहे हैं लकड़ियां, उससे फर्नीचर बना के डीलर को बेच रहे हैं। तो अब ये इंसान जाएगा सरकार के पास और गवर्नमेंट से जाके बोलेगा, गवर्नमेंट मैंने ग्राहक से वसूल लिया है 12,000 रुपए का टैक्स, लेकिन मैं आपको 6,000 पहले ही दे चुका हूं उसी सेल पे टैक्स, उसी सामान पे तो मैं पहले ही दे चुका हूं टैक्स। वो लकड़ियां इसने बेचा पहले, इसने टैक्स दिया होगा, फिर इसको बेचा गया, फिर ये जो टैक्स इसने पे कर दिया, फिर ये आगे इसको बेचेगा, इसने टैक्स पे कर दिया। तो ये जो लकड़ियां हैं 50,000 की, ये 1 लाख इस 50,000 के अंदर इंक्लूड है ना, मतलब इस 1 लाख के अंदर वो 50,000 इंक्लूड है। भैया वो लकड़ियां जो है इसने खरीदा, फिर वो लकड़ियों का ही तो फर्नीचर बना के बेचा है। अगर आप सारे फर्नीचर पर टैक्स ले लोगे तो भैया ऐसा नहीं होगा लकड़ियों पे दोबारा टैक्स लग गया। इसीलिए इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि इसने 50,000 की वैल्यू एडिशन की है, उसी पर टैक्स लगेगा। होगा क्या, अब ये बंदा सरकार के पास जाएगा, बोलेगा सरकार मैंने 12,000 रुपए ग्राहक से वसूल लिया डीलर से, बट क्योंकि 6,000 मैंने दे दिया था तो मैं आपको जो दूंगा टैक्स वो 6,000 ही दूंगा। उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। एक्चुअली क्या किया, इसने 50,000 का सामान खरीदा और जो वैल्यू ऐड किया वो 50,000 ही ऐड किया, तभी सामान 1 लाख का बिक रहा है। 50,000 का वैल्यू ऐड किया जिसका 12% कितना बनता है 6,000, यानी कि इसको इसी 6,000 को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि इस दुकानदार ने जो सरकार को पहले ही टैक्स दे दिया है वो काट के बाकी अमाउंट वो सरकार को पे करेगा। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इस बंदे के लिए वो सामान कितने का पड़ा, 1,12,000 रुपए, 12,000 इसने भी टैक्स पे कर दिया। अब ये डीलर किसको बेचेगा, कस्टमर को 1,20,000 में। डीलर ने कस्टमर को बेचा 1,20,000 में और प्लस जीएसटी। आपको पता है जो भी चीज आता है प्लस बिल पे जीएसटी आता है। आपसे मैकडी में जाते हो, पिज्जा हट में जाते हो, बर्गर खरीदते हो, पिज्जा खरीदते हो ना, तो उसके बाद जितने का भी लिखा रहता है उस पर फिर आपको 5% का जीएसटी देना पड़ता है। तो यहाँ पे 12% का जीएसटी हो गया 14,500, 14,400। तो ग्राहक जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट करेगा 1,34,400 सॉरी, क्योंकि ये कस्टमर आगे किसी को सामान बेचने वाला नहीं है, तो ये पूरा का पूरा बर्डन जेब से भरना पड़ेगा। तो इसका जो सामान है वो 1,20,000 का, टैक्स है 14,400 का, तो इसको जो पड़ेगा ना फर्नीचर वो पड़ेगा 1,34,400 का फर्नीचर इसको पड़ेगा। ठीक है, अब ये डीलर क्या करेगा, सरकार के पास जाएगा, बोलेगा सरकार मैंने 14,400 का टैक्स कलेक्ट कर लिया है, लेकिन मैंने पहले ही 12,000 रुपए का टैक्स आपको दे दिया है, तो मैं अब आपको जो दूंगा सिर्फ 2,400 का ही टैक्स दूंगा। क्योंकि 10,000 की चीज को 1 लाख की चीज को बेच रहा है 1,20,000, तो जो वैल्यू एडिशन किया है वो 20,000 किया है। 20,000 का 12% कितना बनेगा आपका 2,400। तो यानी कि इस पूरे सिनेरियो में सारा का सारा टैक्स का जो बोझ है, बर्डन है, वो किसके ऊपर पड़ा है, कस्टमर के ऊपर। कस्टमर ने सोचो, कस्टमर तो आगे सरकार से नहीं ले पाएगा ना रिबेट, तो इसके लिए ये जो 12,000 है वो क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि इनपुट को खरीदते वक्त आप जो भी टैक्स देते हो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा बेचते वक्त आप रिकवर कर लेना कस्टमर से। और अपना देखो 12,000 इसको जेब से मिल गया, 12,000 अपना काट के बाकी 2,400 सरकार को दे दिया। इससे लिया है टैक्स के नाम पे कितना 14,400, जिसमें 12,000 काट के वो सरकार को कितना देगा, सिर्फ 2,400। और इसको बोलेगा भाई मैं सरकार को सारा पैसे दे दूंगा, तुम्हारा टैक्स का बात खत्म। और जैसे ही ये इंसान क्या करेगा, 12,000 टैक्स यहाँ पे करेगा ना, इसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रूफ कि हाँ मैंने 12,000 पे किया है। ठीक है, इनपुट टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और फिर जब आगे ये पे करेगा उस सर्टिफिकेट को दिखा के 12,000 की छूट मिल जाएगी इसको, सिर्फ 2,400 रुपए ही इसको पे करना पड़ेगा। सारा काम ऑनलाइन होता है। आप सेल परचेस करोगे आपको जीएसटी नंबर मिलेगा, और जीएसटी नंबर जैसे ही आपको मिलेगा आप हर चीज जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, पोर्टल पे दिख जाएगा आपने कितना टैक्स पे किया है, कितने का सेल किया, सब कुछ दिख जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड
प्रोसेस ऑफ जीएसटी, जीएसटी इस तरीके से काम करता है और फाइनल बर्डन किसके ऊपर आता है? कस्टमर के ऊपर। तो कुल मिला के ए ने जो टैक्स दिया था 6,000 का, वो ए ने वसूल लिया अपना कस्टमर से, डीलर से ले लिया। अब डीलर ने 12,000 रुपए इससे वसूल लिया, बस खत्म, सारा का सारा बोझ बेचारे किसको देना पड़ेगा? कस्टमर को। तो हर एक स्टेज पे जो भी टैक्स पे किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मिल जाता है। वही यहाँ पे लिखा गया है क्लास, देखो यहाँ पे लिखा टैक्स क्रेडिट, यानी जो भी आपने इनपुट को खरीदते वक्त टैक्स दिया है ना, वो सेल करते हुए जो टैक्स वसूल होगा उसमें से काट के आप सरकार को दे दो, ताकि आप फ्री रहो भैया, कि आपको आपकी जेब से कुछ नहीं गया, आपने जो भी टैक्स पे किया था वो आपने वसूल लिया, बात खत्म। ठीक है, ये हो गया क्लास आपका फीचर्स ऑफ जीएसटी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, जीएसटी का रेट। कुछ ऐसी चीजें होती है जरूरी है, उन पे सरकार टैक्स नहीं लेती, जैसे बुक्स पे टैक्स नहीं लगता है ना, ताकि बुक्स महंगी ना हो, आप आराम से पढ़ सको, देश पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। अगला है क्लास स्टैंडर्ड रेट, जैसे 12 से 18% तक है ना, जो चीजें लगती है लाइक वॉशिंग मशीन हो गया, साबुन हो गया, टीवी हो गया। अब टीवी का भी अलग अलग रेट है, कुछ टीवी का 18 रेट है और कुछ टीवी का 28 रेट है, मतलब एक ज़्यादा अगर क्लास बड़ी टीवी अगर आप ले रहे हो। गाड़ियों का भी ऐसी है, कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन पे 18% जीएसटी लगता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उन पे क्लास जो लग्जरियस उन पे 28% लगता है। तो ये डीमेरिट्स गुड्स होते हैं जो सरकार चाहती है कि यार हम इसको प्रमोट ना करें, ये चीज़ें ज़्यादा ना बिके। मास कंजप्शन, लाखों करोड़ों लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिटेल गुड्स हो गया, चाहे वो खाने पीने का रेस्टोरेंट्स का हो गया, उन पे 5% का सरकार जीएसटी लगाती है। तो अलग अलग रेट है, 0%, 5%, 12 से 18 और 28। और ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड वगैरह पे सरकार सिर्फ 3% चार्ज करती है, 3% का जीएसटी, बिकॉज उसकी वैल्यू बड़ी होती है तो 3% भी ज्यादा ही होता है। ओके, अब ध्यान से समझना, ये 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहला जीएसटी में सीजीएसटी का मतलब समझते हैं, सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब जीएसटी की बात उठ रही थी, 15-20 साल चला सरकार का डिस्कशन जीएसटी को लाने से पहले क्या होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था एक, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा जा रहा है तो, ठीक है। और उसके अलावा वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। फिर सरकार को ना बड़ी दिक्कत है, कुछ सरकार रखती थी टैक्स, कुछ स्टेट्स रखता था, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट रखती थी। तो जब जीएसटी आया तो लड़ाई होने लगी, कितना स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, भाई स्टेट को भी चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और देश को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो लड़ाई ना हो तो सरकार ने क्या किया, एक बना दिया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक बना दिया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितना भी सेल होगा सेम स्टेट के अंदर, ध्यान रखना, सेम स्टेट का मतलब होता है इंट्रा स्टेट, ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट के अंदर जितना भी सेल होगा उस पे आधा लगेगा सीजीएसटी, आधा लगेगा एसजीएसटी। अगर रेट क्लास 12% है तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। रेट 18% है, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट जीएसटी का पैसा कौन कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप इंटर सेल कर रहे हो, इंटर सेल मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो, तो लगता है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, बट वो इसका हिस्सा स्टेट को भी देती है, ठीक है, आईजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कब लगता है, जब सेम स्टेट, यूपी से यूपी, बिहार से बिहार, मुंबई से मुंबई और क्लास एमपी से एमपी या राजस्थान से राजस्थान, सेम स्टेट में अगर आप सामान बेचते हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। और दूसरा स्टेट अगर आ गया, मान लो पंजाब से आपने बेचा दिल्ली, दिल्ली से आपने बेचा यूपी, यूपी से आपने बेचा मुंबई, तो लगता है क्लास आईजीएसटी। एक और होता है जो आप आगे पढ़ोगे, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब स्टेट्स की जगह कुछ ऐसे है ना, स्टेट्स की जगह यूटीज हैं, तो वहां पे क्लास लगता है यूटी जीएसटी और यूटी जीएसटी और सीजीएसटी, वहां पे एसजीएसटी नहीं लगता। ओके, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको बोलते हैं यूटी जीएसटी। तो ये टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, इस चीज को समझने से पहले आप ध्यान रखना, जब भी हम चीजों को परचेज करते हैं, लिख लो, परचेज का मतलब इनपुट है, तो उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, जिसका क्लास बैलेंस क्या होता है, डेबिट, जिसको हम लोग डेबिट करेंगे। जब भी हम सेल करेंगे उसको बोलते हैं क्लास आउटपुट। जब भी हम सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं आउटपुट, और उस पे जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और उसका बैलेंस क्या होता है, क्लास क्रेडिट। और मान लो सेल के समय आपने जीएसटी जितना भी कवर कर लिया और परचेज करते वक्त जितना भी आपने पे किया है उसको माइनस करके जो अमाउंट आता है ना, उसको बोलते हैं नेट जीएसटी पेबल। नेट जीएसटी पेबल फॉर्मूला क्या है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो जो सेल्स पे हमने टैक्स कलेक्ट किया,
जो परचेज पे टैक्स हमने दे दिया था माइनस करके जो बचता है उसको बोलते हैं नेट जीएसटी पेबल। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इसका बर्डन हमेशा ग्राहक के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। ओके चलो लिख लो क्लास। अब इसके बेसिस पे हम जितनी भी जर्नल एंट्री करेंगे, जितनी भी, कहीं भी अगर परचेज है तो क्या होगा क्लास, आपका इनपुट जीएसटी वहां पे डेबिट हो जाएगा, अगर सेल है तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और दूसरा स्टेट है तो आईजीएसटी। और क्लास अगर एक स्टेट से, अगर यूनियन टेरिटरी में अगर यूटी यूटी के अंदर सेल हो रहा है तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब, सेम स्टेट, और ये अदर स्टेट। अब ये क्लास अगर यूनियन टेरिटरीज के अंदर सेल परचेज हो रहा है तो ठीक है, और यूटी से अगर किसी दूसरे स्टेट में सेल परचेज हो रहा है तो फिर वो आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है चलो अब चलते हैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो सबसे पहला परचेज ऑफ गुड्स, आपने सामान खरीदा है। अब मैं जो भी आपने पहले, ये कोई नई एंट्री नहीं है, तो ऐसा मत सोचना सर इतनी सारी एंट्री अभी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, तो ऐसा मत सोचना सर इतनी सारी एंट्री हमें और याद करनी पड़ेगी। नहीं, याद कुछ नहीं करना, याद सब सारी एंट्री वही है, बस इनपुट जीएसटी डेबिट होगा जो परचेज पे लगता है, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा जो सेल्स पे लगता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जैसे परचेज की एंट्री पहले आप क्या करते थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उधार खरीदते थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट, पहले करते थे ना इस चीज को। बस परचेज करते हो तो एक चीज और डेबिट करोगे जिसका नाम है क्लास इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ये कब करोगे क्लास आप, ये कब करोगे, जब इंटर स्टेट परचेज, जब एक स्टेट से दूसरे, देखो नॉर्मल परचेज की एंट्री में तीनों तुम्हें दिखाते थे, देखो क्लास कितना सिंपल है, मैं तीनों दिखाता हूं। नॉर्मल परचेज की एंट्री क्या करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट, नगद खरीदा तो कैश, उधार खरीदा तो क्रेडिटर, यही करते हो ना। अब अगर मान लो सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है और क्वेश्चन में जीएसटी गिवन है कि भाई जीएसटी लगेगा, तो क्या करोगे आप, तो भी सेम करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 100 रुपए का परचेज किया, अब आपको जीएसटी भी देना है सेम स्टेट में, तो परचेज कितना हो गया आपका 100, लेकिन सीजीएसटी डेबिट अगर सेम स्टेट में है, एसजीएसटी डेबिट, और वो मान लेते हैं 18% का टैक्स है, टैक्स ब्रैकेट 18% है, तो सेंट्रल आधा रख लेगी, स्टेट आधा रख लेगी, तो 100 का 9% कितना हो गया 9, 100 का 9% कितना हो गया 9, सीजीएसटी 9, और कैश से जाए कितना 118। यहाँ पे आप कच्चा बिल ले रहे हो, दुकानदार आपसे जीएसटी ले नहीं रहा है ना, तो वो गया क्लास आपका 100 का परचेज। लेकिन शोरूम से जाके लोगे, दुकानदार आपसे जीएसटी का बिल देगा, आपको बिल देगा तो वारंटी भी बनी रहेगी, तो अच्छी बात है इसका भी। भाई अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो बिल लेते हो ना, तो टैक्स लगेगा और वारंटी बनी रहेगी। और अगर आप खुदरा में खरीद रहे हो तो शायद बिल, अगर आप एक बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, हल्दीराम में जाओ, आप हल्दीराम में जाकर समोसा भी खाओगे ना तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। अब भाई ठेले पे समोसा खाओ क्लास, वो कोई जीएसटी वीएसटी चार्ज नहीं होता, क्योंकि सरकार उससे लेती नहीं जीएसटी। मैं बताऊंगा आपको, जिसकी सेल 20 लाख के अंदर अंदर है ना गुड्स की और सर्विसेज की, तो सरकार उस पर कहती है छोड़ो, आपसे नहीं लेंगे जीएसटी, ताकि आपके धंधे पे इंपैक्ट ना आए, आप छोटे दुकानदार हो, आप अपना सामान बेचो, हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। ठीक है, मॉल में चले गए, हल्दीराम में चले गए, बड़ी बड़ी जगह पे खाने चले गए भैया, तो फिर वो आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे पड़ रहा है 100 का, और यहाँ पे 118 का पड़ रहा है। हाँ बट ये सामान अलग होगा, टेस्ट अलग होगा, ऑब्वियसली सामान तो एक जैसा होगा नहीं। अब हल्दीराम का समोसा अलग है और ठेली वाला समोसा अलग है, मे भी आपको ठेली वाला अच्छा लगता हो, किसी को हल्दीराम का अच्छा लगता हो, लेकिन हल्दीराम पे जाओगे तो समोसा 100 का है तो 118 का पड़ेगा, और यहाँ पे 100 का है तो 100 का ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे डेबिट होगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट है, तो अगर दूसरा स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो भी एंट्री यही होगी, तो भी आप परचेज करोगे 100 और टू कैश। लेकिन यहाँ पे आपका सीजीएसटी एसटीएसटी की जगह इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा 18 का, और पेमेंट एक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी डेबिट और एसजीएसटी डेबिट होगा, और क्लास अगर दूसरा स्टेट है तो आईजीएसटी। और परचेज करते वक्त है तो यहाँ पे इनपुट वर्ड लगा देते हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और या फिर इनपुट आईजीएसटी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान अगर आप बेच रहे हो तो, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास, आई होप आप समझ गए इसको, आई होप आप समझ गए। और इंटर स्टेट परचेज के लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अगर आपने नगद खरीदा है, उधार खरीदा है तो टू क्रेडिटर्स। लेकिन अगर दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सेल कर रहे हो तो इनपुट आईजीएसटी क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे। दूसरा जो है फॉर, अच्छा दूसरी एंट्री क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स, बिल्कुल सेम, कोई एंट्री अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, नगद खरीदा है, टू वेंडर, उधार खरीदा है। तो अगर सेम स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी बराबर बराबर डेबिट कर दोगे, और स्टेट अलग है तो इनपुट आईजीएसटी को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। अगर रेंट पेड दिया, रेंट पेड अगर आप कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, और अगर आप रेंट नहीं दे रहे, आउटस्टैंडिंग है, तो आप रेंट टू रेंट पेबल करते हो ना, रेंट देते हो तो रेंट टू कैश, और रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट
रेंट टू रेंट पेबल। लेकिन अगर सेम स्टेट है, अब सेम स्टेट में आप रेंट पे कर रहे हो तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी आधा आधा डेबिट हो जाएगा, लाइक 99% 18% डेबिट हो जाएगा। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हो तो इसको काट के आपने क्या कर देना है, इनपुट आईजीएसटी कर देना है, बस और कुछ नहीं। कमीशन पे कर रहे हो तो एंट्री क्या करते हो, कमीशन टू कैश टू कमीशन पेबल अगर आप आउटस्टैंडिंग है तो। और सेम स्टेट में है इंटर स्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट करोगे, इंटर स्टेट है तो इसको काट के आईजीएसटी कर देना, इतना ही फर्क है। एंट्री सारी सेम है, बस जो इनपुट पे जीएसटी है वो डेबिट हो जाएगा और कुछ नहीं। ओके, टेलीफोन बिल की एंट्री क्या होगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करते थे। उधार है तो टेलीफोन एक्सपेंस पेबल आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर जीएसटी है क्वेश्चन के अंदर तो सेम स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट कर देना। और अगर स्टेट अलग है तो यहीं पे आप लिख देना इनपुट आईजीएसटी, टोटल 18% यहाँ आ जाएगा, यहाँ 99% आएगा। तो इस तरीके से जनरल एंट्री जितनी भी आपने एंट्री देखी है ना, सब में बस इनपुट जीएसटी आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। सेम स्टेट है तो इनपुट जीएसटी में सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा, स्टेट अलग अगर है तो भैया आईजीएसटी आ जाएगा और कुछ नहीं। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लो 2000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, 9% आएगा, 180 तो 2360 रुपए का आप पेमेंट करोगे टैक्स मिला के इंश्योरेंस प्रीमियम का, राइट। नेक्स्ट, फॉर इंट्रा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर आप ऐड करा रहे हो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। कब, जब सेम स्टेट है, टू कैश या बैंक, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो एडवर्टाइजमेंट पेबल। ओके, एडवर्टाइजमेंट पेबल, ये पेबल होगा क्लास, एक्सपेंस पेबल ये मिसिंग है क्लास, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेबल अकाउंट होगा। और सेम स्टेट है तो बिल्कुल सेम एंट्री होगी, बस इनपुट आईजीएसटी लग जाएगा, वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था, यहाँ आईजीएसटी लग जाएगा। बैंक चार्जेस की एंट्री होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर टैक्स लगता है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा। सेम स्टेट है, अदर स्टेट है तो यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा, इतना ही फर्क है भैया। बाकी सारी एंट्री जो आपने पढ़ी है एग्जैक्टली सेम, नथिंग चेंज। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी देखो, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट हो गया, और अगर इंटरस्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट, बाकी सारी एंट्री सेम। सिमिलरली फ्रेट कार्टेज की एंट्री करोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा, और अलग स्टेट है तो आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब बिल्कुल उसका उल्टा, जीएसटी को रिवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न है, तो जब आपने परचेज किया था तो आपको याद है इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था। अब परचेज रिटर्न की एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब सरकार को बोलोगे सरकार हमने ग्राहक से कलेक्ट तो किया था आपको देने के लिए, लेकिन ग्राहक ने सामान वापस कर दिया, तो फिर वापस उसको दे दिया टैक्स, सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलर रिटर्न फॉर इंट्रास्टेट कैश परचेज, नगद खरीदा था तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, लेकिन साथ में इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को पहले डेबिट किया था, अब आप उसको क्रेडिट कर दोगे। और अगर दूसरा स्टेट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा किस नाम से, आईजीएसटी के नाम से, बस इतना ही डिफरेंस है। सिमिलरली कैश डिस्काउंट अगर आपको मिला है, आपने मान लो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। और क्योंकि सेल्स है, जो पेमेंट आप कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपने डिस्काउंट रिसीव किया था और वो सामान वापस जा रहा है तो उस सिचुएशन में इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को आप क्रेडिट कर दोगे। यानी कि रिटर्न अगर हुआ ना, जो आपने पहले एंट्री करी थी उसमें इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था, अब उसे क्रेडिट कर देना है। और अलग स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट कर देना है। ओके, गुड्स टेकन फॉर प्रोप्राइटर फॉर सेल्फ यूज, तो अब सामान आपने सेल्फ यूज के लिया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। इफ गुड्स वर परचेज्ड इंटरस्टेट तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी की जगह वो इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखना, आपने खरीदा था जब सामान तब आपने इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था, अब उस सामान को प्राइवेट यूज के लिए आप निकाल के ले जा रहे हो तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा, अब क्रेडिट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास, यहाँ पे नेक्स्ट पीछे चलेगी, ये रहा। गुड्स बाई फायर, अगर जल गया तो क्या होगा क्लास, गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो जब आपने सामान खरीदा था तब इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था, वो सामान जल गया तो सरकार को थोड़ी दोगे पैसा, वापस कर देना, रिवर्स कर देना, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को कर देना क्रेडिट। अगर अलग स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट कर देना। ये दोनों सेम है, बस ये बात हो रही है इंट्रा स्टेट की, ये बात हो रही है इंटर स्टेट की। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी मिलेगा, यहाँ पे आईजीएसटी मिलेगा, दोनों ही क्रेडिट, ठीक है।
लॉस, गुड्स बिकमिंग नॉट सेलेबल, आपने खरीदा था लेकिन सेल ही नहीं हुआ। तो अगर परचेज पहले डेबिट हुआ था तो परचेज के साथ जीएसटी भी डेबिट हुआ था, अभी परचेज क्रेडिट हो रहा है तो परचेज के साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा। सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अदर स्टेट है तो आईजीएसटी। सिमिलरली इफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ वर परचेज इंट्रास्टेट, आपने सामान जो है वो आपने दे दिया क्लास अमंग स्टाफ, स्टाफ को बांट दिया फ्री में, तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर अलग स्टेट है तो टू इनपुट आईजीएसटी। और नॉर्मल एंट्री क्या होती है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, अगर आपने सामान स्टाफ को दिया है तो। गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर आपने क्लास डोनेशन दे दिया तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज क्रेडिट है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा, और अगर अलग स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी भी क्रेडिट होगा। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल, अगर आपने सैंपल में बांट दिया तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज आपने जब खरीदा होगा ना क्लास तब आपने उस पर कहीं ना कहीं जीएसटी जरूर दिया होगा, डेबिट किया होगा। अब आप फ्री में बांट रहे हो उसको तो ये क्रेडिट कर दोगे। परचेज, अगर आपने सामान खरीदा अलग स्टेट से खरीदा था, मान लो पहले कि अलग स्टेट से, तो वहां पे इनपुट आईजीएसटी लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं, एंट्री बिल्कुल सेम है। अब आते हैं सेल्स, जहां पे आउटपुट जीएसटी की बात आती है। तो सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आप सामान बेचोगे तो पहले एंट्री क्या करते थे, नगद बेचते हो कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट, उधार बेचोगे तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होगा। अगर सेम स्टेट है तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी बराबर बराबर, और स्टेट अलग अगर अलग है तो टू आउटपुट आईजीएसटी आएगा। तो ये जर्नल एंट्रीज मैंने सारी लिख डाली, जितनी भी मैक्सिमम। रेंट अगर आपको मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीवेबल अगर क्लास आउटस्टैंडिंग है डेबिट टू रेंट रिसीव, तो मान लो मिला है 100 रुपए, मिलना चाहिए था और 50, 150 टोटल है, लेकिन आप इस पे क्या करोगे, जीएसटी भी लगाओगे ऐड करके, और जीएसटी जो होगा सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर अदर स्टेट है तो आईजीएसटी। कमीशन मिलता है सेम स्टेट में टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, अदर स्टेट में टू आउटपुट आईजीएसटी। तो इन सब इनकम जहां पे आपको मिल रहा है ना, आउटपुट जहां मिल रहा है वहां पे आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। जनरल एंट्री में आउटपुट जीएसटी रिवर्स और कैंसिल, ध्यान रखना क्लास। सेल्स हो गया सेल्स रिटर्न, तो जब आपने सेल्स किया था तो आपने एंट्री क्या करी थी, आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया था। अब सेल्स रिटर्न में वही आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश या टू डेटर्स। तो आउटपुट जीएसटी आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी पहले आपने क्या किया था, क्रेडिट, अब रिवर्स करने के लिए उन दोनों को क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे। अगर अलग स्टेट है तो वहां पे क्लास आईजीएसटी हो जाएगा। यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन का रिटर्न दिखा रहा है और सेम स्टेट है, इसीलिए यहाँ भी सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट किया है, वो भी आउटपुट। अच्छा, अब अगर क्लास उधार वाला है तो एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये रिटर्न की एंट्री होती है। लेकिन अगर अलग स्टेट है, अलग स्टेट से वापस माल आया है तो वहां पे आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट करोगे, आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट करोगे। ये नगद, अगर नगद बेचा था फिर रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन एक चीज और डेबिट होगी, वो होगी आउटपुट आईजीएसटी। अब जैसे मैं समझाता हूँ, आपने मान लो सेल किया है, सामान था 100 का, टैक्स से 18, सेल कितना के 118, तो सेल की एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा 118 टू सेल्स। लेकिन सेल्स कितना का है, सेल्स कितने का है 100, और 18 रुपए का आएगा टू आउटपुट जीएसटी। ये सेल्स की एंट्री है। अब आप इसका रिवर्स कर दो, ये तो हो गई सेल्स की एंट्री। अब आप क्या करोगे, इसका रिवर्स कर देना, बिल्कुल उल्टा कर देना रिटर्न में। तो आप अब क्या करोगे, अब आप करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब अगर आउटपुट जीएसटी में लिख रहा हूं, सेम स्टेट होगा तो जीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी जाएगा, अलग स्टेट हुआ आईजीएसटी। ये 118 टू कैश 118, तो जो एंट्री आपने करी है ना सेल्स की, बिल्कुल उसका पलट देना है और कुछ नहीं, रिवर्स कर देना है और कुछ नहीं। सिमिलरली अगर क्लास कैश डिस्काउंट आपने अलाउ किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट है ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी सन्ड्री डेटर्स। तो जब भी आपको पैसा मिलता है तो आप ये एंट्री पास करते हो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट। बिकॉज जब आपने सेल किया था ना तो उसको क्रेडिट किया था, तो आप क्या कर दोगे, डेबिट। इफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ फॉर इंटरस्टेट, अगर इंटरस्टेट है दूसरा स्टेट है तो बस यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। रिबेट अलाउड में भी सेम, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी डेबिट होगा, अगर अदर स्टेट से किया है तो आउटपुट आईजीएसटी डेबिट होगा। अब ये लास्ट पोर्शन जो है वो है सेट ऑफ, ठीक है।
आप सेट ऑफ कैसे करोगे? व्हेन बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन द बैलेंस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी, तो उसको सेट ऑफ कैसे करेंगे? और व्हेन बैलेंस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी, तो उसको सेट ऑफ कैसे करेंगे? और अगला आपको क्लास एंट्री पास करनी है। तो ये सेट ऑफ की एंट्री है। मैं इस सेट ऑफ की एंट्री को आपको समझाऊंगा एक एक करके सारी, बट उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। अभी तक हमने जितना किया उस बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं तुम्हें सेट ऑफ की एंट्री समझाऊंगा और सेट ऑफ के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना जरा यहाँ पे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। अब ये रिसीवर है और ये क्या है? सप्लायर। ठीक है, रिसीवर क्या करता है? जीएसटी के साथ पेमेंट करेगा सप्लायर को, और सप्लाई क्या करेगा? उस जीएसटी के पैसे को सरकार को जमा कर देगा। और रिवर्स चार्ज किसको बोलते हैं? रिवर्स चार्ज में जो रिसीवर होता है ना, वो पेमेंट करेगा सप्लायर को विदाउट जीएसटी, और रिसीवर क्या करेगा? जीएसटी सरकार को जमा कर देगा सप्लायर के बिहाफ में। इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। यानी कि जो रिसीवर है ना, सप्लायर के बिहाफ में क्या करेगा? टैक्स सरकार को जमा कर देगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझा दिया मैंने ताकि कहीं कोई पूछ ले तो आपको याद रहे। अब ये है इंपॉर्टेंट बेटा, ये है जरूरी चीजें। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना, एक एक करके जर्नल एंट्री पास करेंगे जीएसटी वाली, ठीक है? वेरी मच इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से करते हैं और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा सेट ऑफ करना, बट पहले इनको सीखते हैं अच्छे से। ये सब चीजें पेपर में आता है। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। अब ध्यान रखना, आपको जो एंट्री पास करनी है वो राजन की बुक्स में पास करनी है, तो आप जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, उसमें एंट्री पास करोगे क्लास, नीचे नरेशन लिख के। तो सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा दिल्ली का है तो आईजीएसटी लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है? ये नहीं सॉरी, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, मुझे लगा यूपी है, दिल्ली दिल्ली है, ठीक है? लिस्ट प्राइस। अब मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, सबसे पहले ध्यान समझना। किसी भी सामान की ना एक कॉस्ट होती है। मान लो किसी सामान की जो कॉस्ट है वो है 10,000, दुकानदार उस कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करता है, ग्रॉस प्रॉफिट। मान लेते हैं वो प्रॉफिट है 20%, तो 10,000 का 20% बनता है 20,000, तो ये हो गया आपका 10,000 का 20% बनता है 2,000, ठीक है? 10,000 का 20% 2,000, तो सामान कितने का बन गया आपका? 12,000 का। इस प्राइस को बोलते हैं लिस्ट प्राइस या सेल प्राइस, ठीक है? ये हो गया क्लास आपका सेल प्राइस। सबसे पहले ये ऑर्डर याद रखना, मैंने आपको पहले भी एक बार ऑर्डर कराया है, आज फिर से करा रहा हूँ। सामान की जो कॉस्ट है वो है 10,000, प्रॉफिट आ गया 20% मान लेते हैं, तो सामान हो गया कितने का? 12,000 का। 10,000 का 20% कितना बनेगा? 2,000। 12,000 का सेल प्राइस। अब इस सेल प्राइस में, अब इस 12,000 के सेल प्राइस के अंदर कॉस्ट हो गया 10,000, प्रॉफिट हो गया आपका 2,000, और इसका जो लिस्ट प्राइस आ गया हो गया 12,000। अब इसमें से सबसे पहले क्या घटाना है आपको? ट्रेड डिस्काउंट। बेटे ट्रेड डिस्काउंट वो चीज होती है जो बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो ओरली बल्क डिस्काउंट के लिए होता है ट्रेड डिस्काउंट, और वो 10% बन गया आपका 1200। तो ये हो गया क्लास आपका 12,000 माइनस 10% 1200, तो ये आ गया आपका 10,800। ये जो 10,800 का अमाउंट है, ये जो 10,800 का अमाउंट है, इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? इनवॉइस प्राइस। यानी कि इस पे बिल बनेगा। इस पे क्या बनता है क्लास? बिल बनता है इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस पे लगता है जीएसटी। अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अदर स्टेट है तो आईजीएसटी। तो मैं मान लेता हूं सेम स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी, और 18% का ब्रैकेट है, टैक्स ब्रैकेट, तो 9% इस पे लगेगा। 10,800 9% आएगा 972, 972। तो जो बिल बनकर आएगा टोटल, वो बिल जो बनेगा वो बनेगा 12744। अब ये जो इनवॉइस है उस पे बिल, इस इनवॉइस पे क्या लगता है क्लास? आपका टैक्स लगेगा। और ये है सेल और परचेज की वैल्यू, जो भी सेल और परचेज की वैल्यू है वो ये है, ठीक है? और उस पर टैक्स लग गया, ये अमाउंट आ गया। अब इसमें से हम घटाते हैं, अगर वो अर्ली पेमेंट करेगा तो इसमें से घटाते हैं कैश डिस्काउंट। मान लेते हैं इसका 5% कैश डिस्काउंट है 637, वो घटा के इतना पैसा जो है आपको कैश मिलेगा, और पेमेंट करने वाला इतना पैसा आपको पे करेगा 12744। ये आएगा आपका 1210 ठीक है? ये हो गया। अब ये ऑर्डर आप ध्यान रखना, इसके ऑर्डर बिल्कुल मत भूलना। ये हिरार्की है, ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लाइन बाय लाइन ऐसे ही आएगा।
सबसे पहले प्रॉफिट ऐड किया जाएगा कॉस्ट में, लिस्ट प्राइस आएगा, लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, ये प्राइस। इससे पहले का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना होता है, हमें तो यहां से रिकॉर्ड करना है, बिकॉज बिल यहां से बनेगा। ये कितना था, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, उसे कोई लेना देना नहीं जी। बिल जो बनेगा वो इस फिगर पे बनेगा, फिर इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी आप ऐड कर दोगे और फिर घटाओगे लास्ट में कैश डिस्काउंट। तो लाइन बाय लाइन सबसे पहले प्रॉफिट ऐड करोगे, इनवॉइस प्राइस बनेगा, उस पे जीएस उस पे सॉरी प्रॉफिट ऐड करोगे, फिर दुकानदार ट्रेड, लाइन बाय लाइन सोचो ना, दुकानदार सामान खरीद के लाया, इमेजिन मैं हूं, मैं ये कैलकुलेटर खरीद के लेके आया, मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा जी, कैलकुलेटर बन गया ये। अब मैं ग्राहक को डिस्काउंट दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट बल्क पे, फिर जो बनेगा उस पे मैं टैक्स ऐड करूंगा, बिल बनेगा, बिल बनेगा इस पे मैं टैक्स ऐड करूंगा, टैक्स ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, कैश डिस्काउंट। सबसे लास्ट में जो घटाते हैं वो क्या घटाते हैं, कैश डिस्काउंट। आई क्लास बात समझ? चलो अब इस बेसिस पे हम लोगों को एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक करके, पहले पॉइंट पे आते हैं। तो सामान बेचा है कृष्णा को, दिल्ली का है, सेम स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, लिस्ट प्राइस जो है 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो सामान कितने का है, 20,000 का सामान है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो सामान कितने का रह गया आपका, 18,000 का। इस 18,000 को लिस्ट प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो आएगा वो है। और ऐड करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना, तो टैक्स कितना है, 9% है, तो 9% तो 18,000 का 9%, 1620 सीजीएसटी और 1620 एसजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट है, तो ये सामान आएगा 21,240। और लगा ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, और इमीडिएटली पे कैश डिस्काउंट 5% है, तो इसका 5% आता है 1062। तो जो पैसा आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 20178। इतना पैसा आपको मिलेगा, 20,178। आई बात समझ? तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, मेरी बात समझना ध्यान से, इसकी एंट्री क्या होगी, पहले केस की एंट्री क्या होगी, मैं पीछे करता हूँ पेज में, ठीक है। सबसे पहले केस की जो एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, सोच समझ के देखना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही आता है, 20178, 20178, इतने पैसे आपको मिल गए, ठीक है। आपने डिस्काउंट कितना अलाउड किया था, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट आपने अलाउ किया, 1062। भाई अगर आप बेच रहे हो तो आप सेल कर रहे हो तो आप डिस्काउंट दोगे, ग्राहक से लोगे थोड़ी, ग्राहक को दोगे। 1062, 1062 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। पहले आप यही एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। अब आप क्लास क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, नगद बेचा है इसने, भले ही उस नाम लिखा है लेकिन उसने पेमेंट तुरंत कर दी है। और आउटपुट सीजीएसटी 1620, 1620, ये आएगा 1620, 1620। और सेल्स का अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा बच्चा, सेल्स का जो अमाउंट है वो कितना आएगा, सेल्स कितने की है यहाँ पे, सेल्स हुई है 18,000 की, सेल्स कितने की हुई है, 18,000, तो सेल्स हुई है वो 18,000 की। अब आप जरा दोनों फिगर को जोड़ के देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये आ रहा है 21,240 और ये जो फिगर आ रहा है वो भी 21,240, दोनों बराबर है 21,240। और आप ध्यान रखना, ये जो ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं ना, ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो आता है वही वैल्यू आप सेल और परचेज अकाउंट के अंदर डालते हैं, वही वैल्यू, जीएसटी अलग दिखाते हैं, ठीक है, डिस्काउंट को अलग दिखाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, आप बना रहा है इन क्वेश्चंस को बार बार, और जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको सीखो अच्छे से। आई होप पहला वाला क्लियर हो गया, तो मुझे कमेंट्स में बताना कोई डाउट हो तो, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्लास क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू मोहन ऑफ कोलकाता, इशूड इनवॉइस प्राइस लेस 10% अबव कॉस्ट। जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट से 10% ज्यादा है, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट और प्लस आईजीएसटी जो है वो आपके 18% है। तो आईजीएसटी कितना है आपका, 18% आईजीएसटी है, ठीक है। दूसरे स्टेट में बेचा है ना, दिल्ली से क्या बेचा है, कलकत्ता। सामान कितने का है मुझे बताओ, 6,000 का, और वो 10% प्रॉफिट में बेचेगा, यानी कि 6,600 है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5%। अब 6,600 का 5% आएगा 330, और माइनस 6,600 ये आएगा 6,270। इससे पहले का तुम्हें कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, सामान है 6,270 का। अब इस पे लगेगा टैक्स कितने का, 18%। अब इसका 18% निकाल दो, 1123, इतना टैक्स आ गया। तो 1123 प्लस 6,270 ये आएगा 7,393। ध्यान रखना अमाउंट क्या आएगा, 7,393। 6,270 पहले था सामान 6,000 का, 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट है,
तो ये होगा 6600 का। ट्रेड डिस्काउंट आपने घटा दिया 6270, फिर उसका कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो ये जो बिल, ये जो अमाउंट बनेगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद, उस पे लगेगा जीएसटी। तो जीएसटी 18% है, 6270 का आपने 18% निकाल लिया। 6270 का 18% आ रहा है, 1129 आएगा, सॉरी 1129 है, 1129 है, ये आएगा 1129। 6270, 6600 माइनस 10%, 6600 माइनस 5%, 6270, और उसका निकालना है आपको 18%, तो 1129 है, और टोटल करके आ रहा है 7399। 7399 का क्लास सेल्स हो गया। अच्छा, सप्लाई किया यानी सेल्स किया मोहन को, तो आप एंट्री क्या करोगे? मोहन डेबिट। जो मोहन से कितना लेना है? मोहन से जी लेना है आपको, कितना लेना है मोहन से? मोहन से लेना है 7399 रुपीज, टैक्स वैक्स जोड़ के मोहन से इतना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं। टू सेल्स, जो सेल्स हुई है वो कितने की हुई है क्लास? सेल्स हुई है 6270 की, 6270 की। टू आउटपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी क्यों लिखा मैंने क्लास यहाँ पे? क्योंकि दूसरा स्टेट है, ठीक है। तो कितने का आउटपुट आईजीएसटी? 1129 का, 1129। आप समझ रहे हो सेकेंड एंट्री कैसे करिए? तो इस तरीके से जर्नल एंट्री आपको पास करनी है हर एक पॉइंट की, ओके। तो मोहन डेबिट, यहाँ क्लास लिखना था, गलती से यहाँ लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तीसरा यहाँ कर लेंगे, दूसरा यहीं देखो कर दिया मैंने। तीसरे पे आ जाओ जरा, आप तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे आओ, इसको हटाते हैं, तीसरे पॉइंट को समझते हैं। कम टू थर्ड पॉइंट, एक बार सब लोग थर्ड पॉइंट पे आओ, क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट? गुड्स वैल्यू 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक्स एज सैंपल, ठीक है। तो स्टॉक एज सैंपल यानी सैंपल के रूप में बांट दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में। दीज गुड्स वर परचेज बाई पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। तो आपने जब सामान खरीदा होगा ना, तब आपने जीएसटी दिया होगा, यानी जब आपने खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ये एंट्री पास करी। अगर आप उसे आज बांट रहे हो तो एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो सामान जो खरीदा था आपने, कितने खरीदा था? 2500 खरीदा था। टू इनपुट क्या है सामान? सीजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, कितना कितना परसेंट? 9%। तो 2500 का 9% निकालोगे, 225 प्लस 2500, टोटल आया 2950। तो कुल मिला के 2950 रुपए का सामान जो है वो आपने क्या कर दिया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, मतलब ऐड करा दिया। सैंपल ग्रुप में क्यों बांटते हैं? ऐड कराने के लिए, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 4 पे आओ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली, ध्यान रखना यहाँ पे करते हैं। अनिल को आपने कितने का सामान बेचा? जरा 1 लाख, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे आते हैं। अनिल को आपने सामान कितने का बेचा? 1 लाख का। प्रॉफिट है 20%, तो 1 लाख का 20% कितना बनता है? 20,000। सामान जो बिका वो बिका 1,20,000 का, और 20% ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी 9% है। अब ट्रेड डिस्काउंट घटा दो इसमें से 20%, तो 1,20,000। अच्छा, एक चीज क्लास यहाँ पे ना, मैं इसको थर्ड और फोर्थ को सेकंड थर्ड मिटा रहा हूँ, यहाँ बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अदरवाइज सारा गलत हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, सामान की जो कॉस्ट है वो 1 लाख है, और प्रॉफिट जो है वो 20% कॉस्ट पे नहीं है, 20% सेल्स पे है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बैलेंस शीट में चैप्टर में 18 के अंदर बताया था, अगर जो प्रॉफिट है वो 20% है, मतलब 20/100 यानी 1/5, अगर प्रॉफिट सेल पे 1/5 है और सेल आपको दिया हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं? कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, सेल्स पे 1/5 है, तो प्रॉफिट जो कॉस्ट पे आएगा वो कितना आएगा? 1/4 आएगा। सेल पे अगर 1/5 है तो कॉस्ट पे आने के लिए कम करते हैं 1/4। तो इस सिचुएशन में जो कॉस्ट है वो है 1 लाख का, और जो प्रॉफिट आएगा कॉस्ट पे वो आएगा 1 लाख का 1/4, दैट इज 25,000। तो जो सेल वैल्यू आएगी वो आएगी 1,25,000 रुपए,
और जो प्रॉफिट है वो सेल का 20% है। अब 1,25,000 का 20% निकालो, देखो आपको 25,000 ही देखने को मिलेगा। इट मीन्स हमारा सही है। और कॉस्ट है 1,00,000, इसका 1/4 करो तो 25 आएगा, और सेल है 125, इसका 1/5 करो तो 25 आएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो अगर आप 1,00,000 का 20% कर दोगे और प्रॉफिट सेल्स 120 निकालोगे तो सारा क्वेश्चन गलत है। तो ढंग से पढ़ना, कॉस्ट है 1,00,000 रुपए और प्रॉफिट 20% कॉस्ट पे नहीं है, प्रॉफिट जो है वो 20% क्या है, सेल्स पे है। इससे पिछले क्वेश्चन में सेकंड वाले में 10% कॉस्ट पे था, यहाँ पे सेल्स पे है। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो सेल अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी 1,25,000 की सेल करना है। अब सेल जो है वो कितने ही करोगे, 1,25,000। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 1,25,000 का आप 20% कैलकुलेट करोगे, 25,000। तो जो प्राइस में सेल किया जाएगा वो कितना, क्या है, 1,00,000। आपको इससे पहले कुछ नहीं लेना, यही लेना है जी 1,00,000 रुपए। आपकी सेल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1,00,000। ट्रेड डिस्काउंट करने का जो इनवॉइस बनेगा, जो बिल बनेगा जी, वो कितना बनेगा, 1,00,000 रुपए पे बिल बनेगा। और CGST SGST जो है, क्योंकि दिल्ली ही है अनिल का घर भी, तो 9% लगेगा। तो 1,00,000 का 9%, 9,000, 9,000। तो जो पैसा वसूलोगे वो वसूलोगे 1,18,000 रुपए। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आप एंट्री क्या पास करोगे, आपने बेचा किसको है, अनिल को बेचा है, तो आप यहाँ पे एंट्री पास करोगे, अनिल डेबिट, अनिल अकाउंट डेबिट। कितना लेना अनिल से जी, 1,18,000 रुपए लेना है। टू सेल्स, सेल्स कितने की है, 1,00,000 की। टू आउटपुट, टू आउटपुट CGST आ गया 9,000 का। टू आउटपुट SGST भी कितने का आ गया, 9,000 का। ये हो गया मैच। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल और TDS सॉरी एट द रेट GST 18%। तो अनिल को आपने सामान बेचा 1,00,000। इस सारी कैलकुलेशन देख रहे हो कितनी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे, इससे ज्यादा क्या कैलकुलेशन होगी, इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, मैक्सिमम कैलकुलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, आते हैं जरा फिफ्थ पॉइंट पे। सोल्ड गुड्स टू अमर आगरा 2,00,000। अच्छा, सामान कितने का बेचा है जी, 2,00,000 रुपए का बेचा है। 10% ट्रेड डिस्काउंट है जी, घटा दो ट्रेड डिस्काउंट 10%। सामान कितने का हो गया, 1,00,000 से। ट्रेड डिस्काउंट से पहले का कुछ रिकॉर्ड नहीं करना होता, 180 का है। IGST 18% रिसीव, हाफ ऑफ द अमाउंट बाई चेक इमीडिएटली। आपको आधा पेमेंट जो है मिल गया है ना, और आपने 2% का डिस्काउंट भी दे दिया। जो आपको आधा पेमेंट मिला, 2% का डिस्काउंट हो गया। तो सबसे पहले इसमें GST ऐड करो। IGST 18% है, तो 1,80,000 का 18% बनेगा 32,400। तो ये जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 2,00,000, 2,12,400। अब इसमें से आधा जो है वो नगद है, यानी कि आधा करो नगद करो, 1,06,200, और आधा उधार है ना, आधा नगद है आधा उधार है। अब ये जो आधा नगद है इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा कितने परसेंट का, 2%। तो 2% बनता है 2,124। तो 106,200 माइनस 2,124, ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो लगेगा 1,04,076, 1,04,076, और ये वाला अमाउंट, राइट। अब आप एंट्री क्या पास करोगे, ध्यान समझना। आपने बेचा तो है आगरा में यानी कि IGST लगेगा, तो आप लिखोगे अमर डेबिट। अमर से कितने पैसे लेने हैं जी आपको, 106,200। अमर से लेने हैं 106,200। कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा आएगा आपके पास वो 1,04076, 1,04076 पैसा आएगा। अच्छा, डिस्काउंट आपने अलाउ किया है तो डिस्काउंट को डेबिट करोगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, 2,124 का आपने 2,124 का डिस्काउंट अलाउड किया है। टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स में कितना लिखोगे आप, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स में कितना लिखोगे आप, ये वाला अमाउंट 1,80,000, और IGST 3240, टू IGST 32400, और सेल्स में आएगा 1,80,000। अब आप डेबिट क्रेडिट को जरा जोड़ के देखो, ठीक है। डेबिट क्रेडिट को जोड़ के देखो, ये आ रहा है टोटल, इसकी टोटलिंग जो आ रही है 2,12,400, और इसकी टोटलिंग भी आप ऐड करके देख लो, ये भी आएगा 2,12,400, 2,12,400। तो डेबिट क्रेडिट देखो दोनों क्या हो गया, मैच हो गया। सबसे ज्यादा टफ अगर कोई पॉइंट हो सकता था, टफ हो सकता था, तो ये होगा फिफ्थ पॉइंट टफ। मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट उठाए जहां से क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने उठाया है, राइट। तो आई होप ये जो जनरल एंट्रीज है आपको समझ आ गई, ये एंट्री आप कर लोगे। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी आपको एंट्री पास करनी है, आपको सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करनी है, करते करके
CGST, SGST is levied 9% each on intrastate sale or purchase and IGST is levy 18% on intrastate sale and purchase. अब एक चीज ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में ना आपको ये कह रहा है कि आपको सिर्फ सेल और परचेज पे ही जीएसटी लगाना है, यानी और बाकी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगाना, ऐसा ये पॉइंट कह रहा है। सिर्फ सेल और परचेज पे, तो और किसी ट्रांजैक्शन पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ सेल पे और परचेज पे हमको जीएसटी लगाना है, बाकी ट्रांजैक्शन पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। अगर आप, मैं आपको बता दूंगा बाकी पे लगाना हो तो भी क्या एंट्री होगी, जहां भी क्लास परचेज हो रहा है आईजीएसटी डेबिट कर दोगे, जहां पैसा जा रहा है तो वो इनपुट है डेबिट, जहां पैसा आ रहा है आउटपुट है तो वो क्रेडिट कर देना। तो सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, किस किस चीज से स्टार्ट किया है, कैश 30,000, गुड्स 50,000 और फर्नीचर 20,000। तो आप लिखो क्लास कैश 30,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 और गुड्स है 15,000 का, तो गुड्स को आप क्या करोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। पहला कैश अकाउंट डेबिट 30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 और उसके बाद फर्नीचर है 20,000 का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, 30, 20 और 50, 65,000, तो वो आ गया कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। और आपको सिर्फ सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन के अंदर ही आपको चार्ज करना है जीएसटी, और किसी में नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, पेड इनटू बैंक, 20,000 रुपये अपने बैंक में जमा कर दिया है ना, 2 तारीख को 20,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक टू कैश। अब प्लीज़ फॉर्मेट वगैरह आप बना लेना, ठीक है, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे, मैं फॉर्मेट वगैरह आप पे छोड़ता हूँ कि वो आप बना लेना, मतलब डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और वो आप मतलब सॉरी पर्टिकुलर्स डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट में डेबिट क्रेडिट, वो लिख लेना, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। और यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। अच्छा सुनो, ये जो बिजनेसमैन है ना, ये गुप्ता ब्रदर्स, ये कहाँ का है, लखनऊ का है, और यहाँ पे जो तीसरी तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो भी कहाँ का है क्लास, लखनऊ का, तो यहाँ पे सेम स्टेट है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, कितने का यहाँ पे, 7,000 का, राइट। तो आप लिखो खरीदा है किससे, मोहन ब्रदर्स से, तो आप लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स, ठीक है। कितने का सामान खरीदा था आपने, 7,000 का सामान खरीदा है, और जो जीएसटी है वो 99% है, सीजीएसटी एसजीएसटी 99% है, तो आप कैलकुलेट करो 7,000 का 9%, 630 टोटल आ जाता है क्लास 8,260। ये हो गया तीसरी 3 तारीख की एंट्री। नेक्स्ट 4 तारीख की एंट्री देखो क्या है, सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स, ये भी कानपुर में है, यूपी में है, गोयल, और आपको स्टेट स्पेसिफाई कर देगा, ऐसा नहीं कोई ऐसा सिटी उठा के पूछ लेगा जो पता ही नहीं आपको किस स्टेट में आता है, ऐसा नहीं करेगा, आपको बता देगा सेम स्टेट है या अलग स्टेट है। तो आपने सोल्ड किया है, ठीक है, और कितने का आपने सामान बेचा है, 6,000 का, गोयल ब्रदर्स, ठीक है, तो गोयल ब्रदर्स टू सेल्स, गोयल ब्रदर्स टू सेल्स, सेल्स कितने का किया है, 6,000 का, लेकिन उस सेल्स पे क्या लगेगा, सेल है तो उस पे क्लास आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 99%, 6,000 का 9% आएगा 540, तो आप ऐड करो 7080, तो गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के साथ लगता है आउटपुट जीएसटी, परचेज के साथ आता है इनपुट जीएसटी। तो मैं सभी ट्रांजैक्शन में नहीं लगा रहा जीएसटी, सिर्फ परचेज सेल पे, क्वेश्चन ने जैसा कहा है। 5 तारीख की एंट्री, बॉट अ कंप्यूटर अगेंस्ट चेक, आपने कंप्यूटर खरीदा है ना, कितने का, 20,000 का कंप्यूटर खरीदा है आपने, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 20,000 का कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर सामने 20,000, इनपुट, अब कहां से खरीदा ये लिखा हुआ है क्या, बॉट अ कंप्यूटर, कहीं लिखा नहीं है ना, तो सीजीएसटी एसजीएसटी, तो सेम स्टेट मानते हैं, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक, आपने चेक से खरीदा है तो टू बैंक। अब 20,000 का 9% बताओ कितना बनेगा, 1,800 और 1,800, तो 3,600 प्लस 20,000, 23,600। 6 तारीख की एंट्री देखते हैं, रिसीव कैश
फ्रॉम सेल्समैन गुड्स सोल्ड बाय हिम, रिसीव कैश सेल्समैन, रिसीव कैश, रिसीव फ्रॉम सेल्समैन, सेल्समैन से आपने रिसीव किया फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम, है ना, उसने रिसीव फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। अच्छा एक चीज और है, आपने ना सेल्समैन ने जो सामान बेचा है, सेल्समैन ने जो सामान बेचा है, आपने सेल्समैन से रिसीव किया है पैसा, सेल्समैन से, तो सेल्समैन ने टैक्स लगाकर आपको पैसा दिया होगा, सीधी सी बात है। तो कितना आपने आपने कस्टमर से रिसीव नहीं किया है, सेल्समैन से रिसीव किया है 11,800। आप मेरी बात ध्यान समझना, 11,800 रुपए आपने सेल्समैन से रिसीव किया है, तो ये इसके अंदर ही 18% टैक्स का पैसा भी इंक्लूड होगा। मानते हो कि नहीं मानते? भैया आपने किसी सेल्समैन को अपॉइंट किया था सेल करने के लिए, है ना, तो उसने टैक्स जोड़ के पैसा लिया होगा, और वो पैसा किसको पकड़ा दिया? आपने किसी उसको उससे पैसा नहीं लिया, डेटर से या किसी को बेच के पैसा, सेल्समैन कलेक्ट करके आपको दे रहा है, तो ये सेल्स ही तो है। अब ये 118% कलेक्ट किया होगा उसने, तो इसमें 18% आप निकालोगे, यानी कि 11,800 इंटू 18 डिवाइड बाई 118, तो 1,800 रुपए इसमें किसका आ गया? जीएसटी का आ गया, और बाकी 10,000 का जो है वो आपका सेल का पैसा है। तो यानी कि 10,000 जो है वो सेल है, और 1,800 रुपीज का आपका टैक्स है जो कि जीएसटी है। और हम मानेंगे सेम स्टेट है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 11,800 टू सेल्स अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पे? 10,000, और टू क्या करोगे यहां पे? टू आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी आपका 900, टू आउटपुट एसजीएसटी वो भी कितना आ गया? 9। तो यह आप नरेशन लिख देना कि ये सेल्समैन से आपको पैसा मिला है, ठीक है, टू सेल्समैन, नरेशन में लिख देना ताकि क्लैरिटी आ जाए कि ये सेल्स नहीं, सेल्समैन से आपने पैसा कलेक्ट किया है। 7 तारीख की एंट्री, गोयल ब्रदर्स गेव चेक, और चेक को आपने बैंक में जमा कर दिया 7,080 का। गोयल ब्रदर्स से आपको चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रदर्स, बैंक अकाउंट डेबिट 7080 किससे मिला है? टू गोयल ब्रदर्स। कितना है? 7080। उस अमाउंट में ना ऑलरेडी इंक्लूड था टैक्स, ये ध्यान रखना। 8 तारीख, पेड टू मोहन बाई चेक, मोहन को आपने पेमेंट कर दिया, तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो चेक कितना दे दिया? 6700 का, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने कितना रिसीव किया? 3, तो आपने यानी मोहन को कितना सेटल किया? 7,000। ध्यान रखना, मोहन को कितना, देखो आपने मोहन से सामान खरीदा था ना 7,000 का, तो अभी आपने 6700 का पेमेंट कर दिया है, और डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिया? 300 का आपने डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ कर दिया। नेक्स्ट है रिसीव ऑर्डर ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद एडवांस ऑफ 10,000 फ्रॉम कैश फ्रॉम महेश, आपने महेश से पैसा ले लिया, कितना? अच्छा ऑर्डर लिया है आपने महेश से, कैश टू महेश 5,000, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, ये आपने एडवांस लिया है, तो कैश टू महेश अमाउंट कितना आएगा? 5,000, कैश टू महेश अमाउंट कितना आएगा? 5,000 5,000। 10th पॉइंट पे आते हैं, 10 तारीख को, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 400, बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन पे ही लगेगा बस टैक्स, और कुछ नहीं। 10 तारीख के बाद 11 तारीख की एंट्री पास करते हैं, बैंक इंटीमेट दैट द चेक ऑफ गोयल ब्रदर्स रिटर्न डिसऑनर, तो गोयल ब्रदर्स से जो चेक मिला था ना वो डिसऑनर हो गया, बिल्कुल इसकी उल्टी एंट्री पास कर दोगे, गोयल ब्रदर्स डेबिट टू बैंक, जब चेक डिसऑनर होता है ना तो बिल्कुल उल्टी एंट्री पास करनी है, जो पहले डेबिट किया था अब वो क्रेडिट कर दोगे, और जो पहले क्रेडिट किया था अब वो आप डेबिट कर दोगे। नेक्स्ट है 12 तारीख की एंट्री, पेड रेंट बाई चेक 600, रेंट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट 600 टू बैंक अकाउंट 600, खत्म। लिख लो क्लास, यहां तक हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। ये हो गई सारी की सारी एंट्रीज। अब चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक रह गया है वो है सेट ऑफ। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, सेट ऑफ कैसे करते हैं। यार मेरी बात सुनो, सब बच्चे मेरी बात समझना, हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा और उसको बनाकर फिनिश गुड्स करके बेचा, हर सेलर का यही काम होता है। तो जब हमने कुछ सामान को खरीदा ना, उस पर हमने कुछ टैक्स दे दिया जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जब हम ग्राहक को बेच रहे हैं तो उससे कलेक्ट करते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट काट कर बाकी पैसा सरकार को दे देते हैं, इसी को बोलते हैं क्लास सेट ऑफ।
यानी जो हमने कलेक्ट किया 1 लाख रुपए, हमने ऑलरेडी दे दिए थे 70,000 रुपए, तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स बचा है, नेट टैक्स जो हम सरकार को पे करेंगे। इसी काम को बोलते हैं सेट ऑफ करना। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, पहले सेट ऑफ करने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब पता है प्रॉब्लम कहां पे आती है। प्रॉब्लम ये है कि आप सेट ऑफ करोगे कैसे, टैक्सेस तो अलग अलग है, और किस टैक्स को किससे सेट ऑफ करोगे। ये पॉइंट बहुत सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, ध्यान समझना। इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से, ध्यान रखना। इनपुट का आउटपुट से सेट ऑफ होगा, बस खत्म। तो जो भी आपने इनपुट लिया है उसको आउटपुट से सेट ऑफ करके जो बाकी आउटपुट बचेगा वो आपको पैसा देना है। और आप सबको पता है कि इनपुट टैक्स डेबिट होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है, क्रेडिट। ये तो पता है ना आपको, सेल्स के साथ आउटपुट टैक्स लगता है, परचेज के साथ इनपुट टैक्स लगता है। तो इनपुट आईजीएसटी जो है उसको सेट ऑफ किससे करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी से। अगर सर आउटपुट आईजीएसटी कम है फिर क्या होगा, अगर आउटपुट आईजीएसटी सफिशिएंट नहीं है तो आप फिर क्या करोगे क्लास उस सिचुएशन में, तो उसे कवर करोगे आउटपुट सीजीएसटी से। क्योंकि देखो यार, इनपुट किसका है, स्टेट और सेंट्रल दोनों का है, इंटीग्रेट। स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा इसके अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा भी है। तो इनपुट से क्या करेंगे क्लास, आउटपुट को सेट ऑफ करेंगे, आईजीएसटी से तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें स्टेट का पैसा भी है, तो फिर पहले फिर सीजीएसटी और फिर जाके एसजीएसटी। ये प्रायोरिटी ध्यान रखना, पहले हम किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी से, दूसरा आउटपुट सीजीएसटी से, और तीसरा आउटपुट एसजीएसटी से। अब दूसरा जो है इनपुट सीजीएसटी, जो आपके पास इनपुट सीजीएसटी है उसको सेट ऑफ किससे करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी से, सेम उसी का आउटपुट। और नहीं है तो आईजीएसटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड, स्टेट और सेंटर दोनों का उसके अंदर है। तो इसको सेट ऑफ क्लास इससे भी कर सकते हैं, आउटपुट आईजीएसटी। लेकिन आउटपुट इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा है इनपुट एसजीएसटी, इसको सेट ऑफ किससे करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी से और आईजीएसटी से भी, आउटपुट आईजीएसटी से भी। तो ये तीनों लाइन अगर आप ध्यान रखोगे तो काम खत्म, हमारा सेट ऑफ का टॉपिक खत्म हो गया। ये तीनों चीजें, फर्क सिर्फ इतना है, जिस चीज का इनपुट है उसी चीज के आउटपुट से सेट ऑफ होगा, और आईजीएसटी सबका है। ओके तो यहाँ पे देखो, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। मतलब आईजीएसटी जो सीजीएसटी एसजीएसटी है ना इनपुट का, उसको हम आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इनपुट आईजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी उसको तीनों से कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी पहले ये फिर ये, पहले आप खुद का जो एसजीएसटी है ना उससे सेट ऑफ करो और फिर जाओ क्लास सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे पहला इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, फिर आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे पहला आउटपुट सीजीएसटी, फिर दूसरा आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे पहला आउटपुट आईजीएसटी, फिर आउटपुट सीजीएसटी, फिर आउटपुट एसजीएसटी। अब बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ और इनकी जर्नल एंट्री जो है मैं वो भी समझा देता हूँ क्लास आपको। इनकी एंट्री में ही लिखवा देता हूँ सारी एंट्री, ध्यान से देखो। इसकी एंट्री क्या सेट ऑफ कर रहे हो, इनपुट। आपको पता है इनपुट क्या होता है, डेबिट, तो इनपुट को करो क्रेडिट टू इनपुट आईजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी। और डेबिट क्या करोगे यहाँ पे, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, तीसरी एंट्री है आउटपुट एसजीएसटी डेबिट। ये तीन एंट्री है, अगर आप यहां सेट ऑफ करते हो आउटपुट आईजीएसटी से तो ये एंट्री होती, उससे ये, इससे ये। अब इस सिचुएशन में इनपुट क्या होता है, डेबिट, तो आप इनपुट को क्रेडिट करोगे टू इनपुट सीजीएसटी, यहां पे भी इनपुट को क्रेडिट करोगे टू इनपुट सीजीएसटी। और डेबिट किसे करोगे, यहां पे आउटपुट सीजीएसटी डेबिट और यहां पे आउटपुट आईजीएसटी डेबिट। तो ये दो अलग अलग एंट्री इस चीज के लिए है। और लास्ट में फिर ये इनपुट एसजीएसटी है, तो टू इनपुट एसजीएसटी। फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बेटा, कॉपी में लिख लिख के करना। आई नो ये है ही टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बार बार इनपुट आउटपुट स्टेट सेंट्रल आईजीएसटी, तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा। आउटपुट एसजीएसटी डेबिट करोगे, आउटपुट एसजीएसटी। कुछ टॉपिक होते हैं ना टफ, ये वही टॉपिक है, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट। ठीक है, तो पहले ये अगर आप अपने आप याद कर लो प्रैक्टिस करके, खत्म है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। कोई भी क्वेश्चन सेट ऑफ का आता तो नहीं है, पेपर में बहुत कम आता है, ठीक है, बट पढ़ के जाना, ये काम की चीज है ना, आपको आना चाहिए। पेपर में आए ना आए क्लास, रियल लाइफ में बहुत काम आएगा आपको। प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो भी बहुत काम आएगा।
तो ये इनपुट डेबिट होता है, इसको आपने तीनों केस में क्रेडिट किया और इनको अलग अलग आपने डेबिट किया। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड इसकी, पहले यहाँ से पैसा निकालोगे फिर यहाँ से फिर यहाँ से। यहाँ पे भी इनपुट सीजीएसटी डेबिट है, आपने इनपुट सीजीएसटी को क्रेडिट कर दिया और यहाँ से पैसा निकालोगे, यहाँ से पैसा निकालोगे। ओके, फिर यहाँ पे भी सेम। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन को समझते हैं, एक क्वेश्चन जो है हम बनाते हैं। तो सबसे पहले वही चीज क्लास मैंने यहाँ पे लिख दिया है लैंग्वेज में, तो आप पढ़ लेना कि जो सेट ऑफ करोगे इनपुट आईजीएसटी को, पहले आप सेट ऑफ करोगे आउटपुट आईजीएसटी से, फिर सेट ऑफ करोगे इनपुट सीजीएसटी को अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी से, फिर सेट ऑफ करोगे इनपुट एसजीएसटी को अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। तो जिस जिसका इनपुट है पहले वो वहां सेट ऑफ करोगे, फिर जो बैलेंस बचेगा इनपुट सीजीएसटी के अंदर वो आप आउटपुट आईजीएसटी से करोगे, फिर जो बैलेंस बचेगा इनपुट एसजीएसटी के अंदर वो आउटपुट आईजीएसटी से। तो इतना सब कुछ जो लिखवा है ना, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और देखो एंट्री मैंने लिखवा दिया है ना, एंट्री आउटपुट आईजीएसटी तो इनपुट आईजीएसटी, और ये दो इन्होंने एक साथ कर दिया है ना। आप देखो ये इन्होंने 2 एंट्री करी है और मैंने इस केस में क्या करा था, 3 एंट्री करी थी। मैं दिखाता हूं आपको, देखो जरा, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी, देखो यही किया है ना, आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, फिर आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, मैंने भी यही किया है, आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। तो लाइन बाय लाइन हमने भी वही एंट्री करी है सिंप्लीफाई तरीके से और इन्होंने उसी को बुक में कर रखा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब यहाँ पे ना मैं तुम्हें क्लास एंट्री भी करवाऊंगा और एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। आप ये चार्ट प्लीज वैसे बनाना, क्योंकि ये चार्ट बनते ही ना क्वेश्चन खत्म है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये है क्लास इनपुट और ये है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। अब एक बात ध्यान समझना, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखो इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी कितना है क्लास, इनपुट आईजीएसटी 5,25,000। इसको किससे सेट ऑफ करेंगे पहले, इसको किससे सेट ऑफ करेंगे पहले, आउटपुट आईजीएसटी से। ध्यान से सुनते, पहले लिखो मत, सुनते चले जाओ। किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। यहां पे 3 चीजें लिखो क्लास, आउटपुट आईजीएसटी में 3 चीजें लिखो। सबसे पहला अवेलेबल, यूज्ड और बैलेंस। तो आउटपुट आईजीएसटी कितना है आपके पास, 6,50,000 और आपके पास इनपुट कितना है 525, पूरा का पूरा 525 यूज कर लो। तो जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 650 माइनस 525, तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,25,000 का बैलेंस बचेगा, खत्म। तो इस सिचुएशन में ये जो हो गया क्लास, अब आपका ये पूरा नील हो गया और यहाँ कितना बैलेंस बच गया, 1,25,000 का बैलेंस अभी बच गया और ये इनपुट जीएसटी का कामधाम हो गया। अगर मान लो ये ज्यादा होता और ये कम होता तो हम फिर आउटपुट सीजीएसटी से भी निकालते, फिर बच जाता आउटपुट एसजीएसटी से पैसा निकालते। ओके, तो इसका काम तो हो गया। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी क्लास, इसकी जनरल एंट्री ध्यान समझना, इस चीज की जनरल एंट्री होगी आउटपुट आईजीएसटी डेबिट कितना क्लास आपने यूज किया, 5,25,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 5,20,000। पूरा का पूरा जो ये था, ये पूरा का पूरा आईजीएसटी जो है वो आपने खत्म कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। पर आउटपुट में अभी भी बैलेंस बचा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज आउटपुट क्या होता है क्लास, क्रेडिट होता है, इनपुट क्या होता है, डेबिट, और इनपुट में बैलेंस कितना है क्लास, नील। सेकेंड चीज पे आते हैं, सेकेंड इनपुट सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी कितना पड़ा हुआ है आपके पास, 2 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है और इसको सबसे पहले राइट ऑफ किससे करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी से। इनपुट आउटपुट सेम होना चाहिए, तो इनपुट सीजीएसटी है तो राइट ऑफ किससे करो, आउटपुट सीजी। ये 3 चीजें लिखो। अवेलेबल, कितना अवेलेबल है क्लास, आउटपुट सीजीएसटी 3 लाख रुपए अवेलेबल है। यूज्ड, कितना यूज करोगे, सिर्फ 2 लाख, तो ये तो 2 लाख पूरा यूज कर दिया तो ये नील हो गया, 2 लाख आपने यूज कर लिया। तो अभी भी कितना बैलेंस है, बैलेंस बचा हुआ है क्लास आपका अभी भी कितना, 1 लाख रुपए का अभी भी बैलेंस है। और ये आउटपुट है, आउटपुट का बैलेंस क्या होता है क्लास, क्रेडिट होता है। आउटपुट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, और आप इसकी खत्म हो गई तो पूरा नील हो गया ना, इनपुट को आपने खत्म कर दिया। इनपुट को खत्म करना होता है आउटपुट से, बस इतनी ध्यान रखो, इनपुट को आउटपुट से खत्म करना ही सेट ऑफ है। इसकी एंट्री क्या होगी, आपने क्या किया, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, कितना था, 2 लाख, पूरा का पूरा 2 लाख आपने यूज कर लिया। तो जनरल एंट्री भी हो गया और इस तरह से चार्ट, ये 2 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, गलत मत समझना, 2 लाख है ना, 290 नहीं, 2 लाख है, मैं लिख देता हूँ सही से, चलो 2 लाख है। नेक्स्ट पे आते हैं जरा, नेक्स्ट चेक करो।
तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। आसान क्यों हो गया? क्योंकि आउटपुट के अंदर ना सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इट्स क्वाइट इजी। अब आते हैं तीसरा, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा इनपुट, तीसरा जो है वो है इनपुट SGST। कितना है इनपुट SGST? 2 लाख, 2 लाख। तो इसको सबसे पहले सेट ऑफ कहां से करेंगे? आउटपुट SGST से। इनपुट आउटपुट आउटपुट SGST से कम पड़ता था, फिर आउटपुट IGST से, बट CGST से कभी नहीं कर सकते। तो आउटपुट SGST कितना अवेलेबल है? यहाँ पे 3 चीज लिखो क्लास। अवेलेबल कितना अवेलेबल है क्लास? आउटपुट SGST आउटपुट है 3 लाख का अवेलेबल। इस 3 लाख में से यूज कितना करोगे आप? जितना यहाँ पे है, इससे ज्यादा थोड़ी यूज कर सकते हैं। तो 2 लाख आपने यूज कर लिया, तो अभी भी जो बैलेंस बचा हुआ है वो 1 लाख का बचा हुआ है, 1 लाख रुपए क्रेडिट। और जो इसकी एंट्री होगी, मतलब हमें नौबत नहीं आई कि हम कहीं और शिफ्ट करें, मतलब हम लोग IGST से निकालें, उसकी नौबत नहीं आई। तो इसकी जो एंट्री पास होगी वो होगी यहाँ पे आउटपुट SGST डेबिट। कितना यूज किया आपने? 2 लाख टू इनपुट SGST 2 लाख, खत्म। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू, इसी तरीके से बिल्कुल इसी पैटर्न से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बैलेंसेस थोड़े से कम है। ठीक है, अब ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे आप? इनपुट IGST। कितना बैलेंस है आपके पास? ये इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट। कितना बैलेंस है क्लास इनपुट का? ये 6 लाख का बैलेंस है। तो सबसे पहले कहां से सेट ऑफ करोगे इसको? आउटपुट IGST से। अब मुझे बताओ अवेलेबल कितना है? आउटपुट IGST सिर्फ 5 लाख है, तो यूज कितना कर सकते हो? हमें राइट ऑफ करना है 6 लाख, यहाँ 5 लाख है, 5 पूरा यूज कर लिया जी। फिर बैलेंस कितना बचा है? जो बैलेंस तो नील बचा। और यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया? अब नील नहीं बचा, यहाँ पे अभी भी बैलेंस कितने का बचा है? 1 लाख का। और इस 1 लाख के बैलेंस को फिर आप दूसरा किससे यूज करोगे? आउटपुट CGST से। पहले आउटपुट IGST, फिर आउटपुट CGST, फिर भी बचता है तो आउटपुट SGST, फिर बचता है तो कुछ नहीं करेंगे। तो यहां से कितना, यहां पे देखो कितना अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है क्लास? आउटपुट CGST 1.5 लाख का। यूज कितना कर सकते हो? अभी कितना रिमेनिंग है? 1 लाख रिमेनिंग है ना, 5 यहां से कर लिया, 1 लाख यहां से यूज कर लो। तो इसका जो बैलेंस अभी भी बचा हुआ है वो बचा हुआ है 50,000 क्रेडिट। इसका बैलेंस कितना है? नील। लेकिन इसका बैलेंस अभी 50,000 क्रेडिट जो है वो बचा हुआ है। मतलब आउटपुट SGST तक जाने की नौबत नहीं आई, यहीं से ही ये क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया। अब इसकी जो जनरल एंट्री करोगे ना, पहले पॉइंट की जनरल एंट्री करोगे, ध्यान समझना, आपने कहां कहां से यूज किया? आउटपुट IGST से कितना यूज कर लिया जी? 5 लाख रुपीस। आउटपुट CGST से कितना यूज कर लिया जी? 1 लाख रुपीस। टू इनपुट IGST 6 लाख। तो इनपुट IGST था 6 लाख का, उसको सेट ऑफ कर दिया 5 लाख आउटपुट से और 1 लाख रुपए आउटपुट CGST से। लिख लो। और अभी भी 50,000 का हमारे पास बचा हुआ है, क्या? आउटपुट CGST। अब दूसरा समझना जरा, यहां दूसरा इंपॉर्टेंट है, पहले के बाद दूसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनपुट, यहां पे इनपुट CGST, इनपुट IGST हो गया, इनपुट CGST कितना यहां पे? 2 लाख रुपए। तो सबसे पहले कहां से राइट ऑफ करोगे इसको? आउटपुट CGST। तो आउटपुट CGST में जो अवेलेबल है वो सिर्फ 50,000 है, 150 नहीं है, क्योंकि आपने यहां से देखो यूज कर लिया। अभी यहां 50,000 कुल पड़ा हुआ है, तो पूरा 50,000 आप यूज कर लोगे, पूरा 50,000 यूज कर लोगे। तो जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 0। अभी आउटपुट CGST खत्म हो गया। फिर दूसरा कहां से ले सकते हैं हम लोग? आउटपुट IGST। वो आउटपुट IGST ऑलरेडी, आउटपुट IGST का बैलेंस कितना है? 0 है। तो जी पूरा तो राइट ऑफ नहीं हो पाएगा, सिर्फ 50,000 ही राइट ऑफ हो पाएगा। अभी भी इसका जो 1.5 लाख का बैलेंस है डेबिट, वो अभी भी पड़ा हुआ दिखेगा। अब सारा राइट ऑफ नहीं कर सकते। अब इसकी जो जनरल एंट्री होगी, ध्यान समझना, इसकी जनरल एंट्री आप करोगे, वो करोगे आउटपुट CGST डेबिट कितना है? 50,000 टू इनपुट CGST 50,000, खत्म। आउटपुट CGST डेबिट 50,000 टू इनपुट CGST 50,000। अभी भी 1.5 लाख का बैलेंस डेबिट में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है 1 लाख तो आपने यूज कर लिया था ना, इसको मिटा दो। 1 लाख आपने यहाँ पे यूज कर लिया था, देखो ये रहा 1 लाख यहाँ पे, 5 लाख यहाँ पे, तो ये तो नील आ गया, ये नील हो गया।
ये 50,000 था, वो भी यहाँ यूज कर लिया, वो भी आपका नील हो गया। अब तीसरे पे आते हैं और एंट्री भी पास कर दी। एंट्री सबकी सेम है, जो मैंने एंट्री लिखवाई है ना, ये एंट्री सारी यही एंट्री है सेम, इससे अलग कुछ एंट्री है ही नहीं, ये फिक्स एंट्री है और यही एंट्री होगी सारे केसेस के अंदर। तीसरे में देखो क्या है, तीसरा हम क्या करेंगे, इनपुट SGST लेंगे। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना क्लास, अगर प्रॉब्लम हो बताना मुझे, फिर से करा दूंगा अलग से टॉपिक में, अलग तरीके से करा दूंगा, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड तो थोड़ा सीख के चलना, कैलकुलेशन अच्छे से समझना। इनपुट SGST को हमें क्या करना है, सेट ऑफ करना है, जो कि हमारे पास कितने का पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आउटपुट, सबसे पहले आउटपुट से इसको सेट ऑफ करते हैं। आउटपुट SGST अवेलेबल कितना है, आउटपुट SGST कितना अवेलेबल है, 1.5 लाख। उसमें से यूज कितना कर लेंगे, देखो ये 2 लाख हमें चाहिए, यहाँ पे 1.5 लाख है, पूरा 1.5 लाख यूज कर लो। तो इसका तो बैलेंस जो बचा वो कितना बचा, नील। तो यहाँ से आपने 1.5 लाख यूज कर लिया। अभी भी इसका जो बैलेंस बच रहा है 50,000 बच रहा है डेबिट, पर कहाँ से यूज करेंगे, बिकॉज इनपुट IGST तो जीरो है, आउटपुट IGST जीरो है, ऑलरेडी खत्म हो गया था वो। आउटपुट IGST का बैलेंस तो अभी भी खत्म हो चुका था ना, वो तो पूरा का पूरा देखो यहाँ जीरो बचा हुआ है। तो इसको 2 जगह से निकाल सकते हैं, इसके पैसे 2 जगह से इकट्ठा कर सकते हैं, आउटपुट SGST से और आउटपुट IGST से। आउटपुट IGST है ही नहीं, इसके पैसे 2 जगह से निकाल सकते थे, आउटपुट CGST से, आउटपुट IGST से। आउटपुट IGST है ही नहीं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो इसकी एंट्री होगी, इसकी भी क्लास एक एंट्री होगी, और वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री होगी आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST 1.5 लाख 1,50,000, यानी 1.5 लाख। तो अभी भी 50,000 रुपए का जो बैलेंस है वो डेबिट में अभी भी SGST के अंदर पड़ा हुआ है। 50,000 का बैलेंस अभी भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो क्या क्या बैलेंस तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, ये तो पूरा खत्म हो गया आउटपुट, है ना, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। अब इनपुट में, इनपुट IGST पूरा नील है, इनपुट IGST में कुछ नहीं है, और इनपुट CGST में पड़ा हुआ है 1,50,000, यहाँ अभी भी 1.5 लाख पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी अभी भी 50,000 जो है वो पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट भी बनाना है और एंट्री पास करनी है। एग्जामिनेशन में कम आता है, लेकिन मैंने तुम्हें करा दिया क्योंकि मुझे पता है कि यार ये काम आने वाला है आपके, तो आज तो कल काम आएगा ही आएगा, राइट। दैट्स इट। आई होप मैंने GST के सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करा दिए, हर एक टाइप की एंट्री समझा दी, मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए, सेट ऑफ भी मैंने अच्छे से समझा दिया 2 अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। तो आप प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट हो मुझे कमेंट्स में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक जरूर करना, मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 11th 12th BCom और CUET की प्रिपरेशन के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।